नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं आज आपको भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के बारे में बताऊंगा। भगवान कृष्ण ने संसार को उल्टे पीपल के पेड़ की उपमा दी है। मतलब जनरली पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़ कैसे होता है कि इसकी जड़ें जमीन में होती है और शाखाएं ऊपर होती है। लेकिन भगवान ने कहा है कि ये संसार है, यह एक उल्टा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर है, यानी खुद भगवान है, और इसकी शाखाएं मतलब कर्म इच्छाएं है, और इसके पत्ते यह वेद है मतलब ज्ञान है। और आदमी इस माया रूपी संसार में फंसते जाता है। तो उसे अगर इससे निकलना है, इस उलझन में से खुद को सुलझना है, तो उसे वैराग्य, त्याग, ज्ञान, विवेक और भक्ति से इससे ऊपर आना पड़ेगा, इससे बाहर निकालना पड़ेगा, या ज्ञान से इस इच्छा रूपी माया रूपी शाखाओं को काटना पड़ेगा और फिर उसे मुक्ति मिलेगी। भगवान ने कहा है कि शरीर यह नश्वर होता है और इसमें जो आत्मा होती है वो भगवान का रूप है। लेकिन शरीर में जाने के बाद वह इच्छा, कामना इसमें फंसती जाती है और उसके कारण अशुद्ध होती है। इसमें भगवान ने 3 प्रकार के पुरुष बताए हैं। एक क्षर यानी शरीर जो मृत होता है, जिसका नाश होता है। दूसरा है अक्षर पुरुष मतलब आत्मा जो शरीर बदलते रहती है। और तीसरा पुरुष है पुरुषोत्तम मतलब खुद भगवान, यह इस दोनों से ऊपर है। हर आत्मा में भगवान का अंश होता है, लेकिन आत्मा शरीर में जाने के बाद वह मायाओं में फंसते जाती है। तो इसे बाहर आने के लिए विवेक, ज्ञान, भक्ति, त्याग, सदाचार, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा। भगवान ने इसके लिए जो बात कही है, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है वो क्षर पुरुष है, मतलब जो नष्ट होता है, मतलब टूटता है, कुछ सालों के बाद ख़राब होता है, फिर हम वो छोड़ देते हैं। और उसमें जो सिम कार्ड है वो आत्मा है। मतलब अगर हमारा मोबाइल पुराना हो गया, हम जब नया लेते हैं तो उसमें यह पुराने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल के हम उसमें डालते हैं, तो वो मोबाइल चालू हो जाता है। और उसके ऊपर भगवान यानी मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी, मतलब मोबाइल भी है, उसमें सिम भी है, लेकिन अगर वो नेटवर्क ही नहीं है तो फिर वो मोबाइल नहीं चलेगा। लेकिन अगर नेटवर्क अच्छा है तो मोबाइल चलेगा। इसका मतलब भगवान सबके ऊपर है। और अगर हम अच्छे कर्मों से यह माया रूपी जो पेड़ है, इसकी शाखाएं अगर हम काटते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी। इसका और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जिस प्रकार सूरज की किरणें होती है वो बहुत क्लियर होती है, और समुंदर में पड़ने के बाद जब वो समुंदर के अंदर जाती है तब वो धुंधली हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा यह शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो शरीर के अंदर जाता है तब अज्ञान में, माया में वो धुंधला होता है। और अगर उसे क्लियर करना है तो हमें वैराग्य, विवेक, भक्ति, ज्ञान, इसका यूज करके हमें वह सूरज की किरण क्लियर करनी पड़ेगी। मतलब हमारा आत्मा हमें शुद्ध करना पड़ेगा। और इस प्रकार अगर हम
निष्काम सेवा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान यह पुरुषोत्तम है, तो भगवान जैसा हम रहने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी। और पुरुषोत्तम भगवान कैसा कि जैसे हम रामायण में देखते हैं प्रभु श्री राम को पुरुषोत्तम कहा है, मतलब उनमें कुछ भी दोष नहीं है, वो पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण जो महाभारत में है, राम कृष्ण की लीला हम सुनते हैं तो वो भी भगवान विष्णु का ही अवतार है, तो वो भी शुद्ध है, तो इन्हें भी पुरुषोत्तम किया कहा गया है। तो हमें अगर मुक्ति चाहिए तो हमें पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। पुरुषोत्तम बनने के लिए हमें अपना सही दिशा में हमें जाना पड़ेगा और इसके लिए हम विवेक, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, त्याग और भक्ति, इससे हम पुरुषोत्तम की ओर बढ़ सकते हैं। तो यही है 15वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।